जी मॉम विवा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम इसका टाइटल है आपकी बहू आपका नाम रोशन कर रही है। रश्मि की नींद खुलती है तो वो हैरान रह जाती है। आज तो आधा घंटा ज़्यादा सो ली, पर वो रात को अलार्म लगा कर सोई थी। फिर अलार्म क्यों नहीं बजा? शायद बजा होगा, रात को देर से सोई होगी इसलिए आवाज़ नहीं सुनाई दी। ओहो, गुंजन के ऑफिस जाने का समय हो गया। वो फटाफट रसोई में गई और नाश्ते के में पोहे बना दिया। टिफ़िन में 2 परांठे और अचार पैक कर दिया। तब तक गुंजन तैयार होकर जा चुकी थी। भाभी फिर से पोहे बना दिए, कितने हल्के रहते हैं। मेट्रो से ऑफिस पहुँचते पहुँचते तो भूख लग जाती है और लंच ब्रेक 2 बजे होता है। पनीर के परांठे बना देती, कम से कम पेट तो भरता रहता। उसने मुंह बनाते हुए पोहे खाए और टिफ़िन लेकर निकल गई। रश्मि अपना मुंह देखती रह गई। रोज़ तो उसके मनपसंद का खाना बना कर देती हूँ, आज ही नहीं बन पाया। नींद भी नहीं खुली। रश्मि मनोन कर रही थी। 2 बच्चों को जगाने चली गई, उसे भी तैयार किया, टिफ़िन दिया और स्कूल छोड़कर आ गई। रात को एक कहानी लिखते लिखते उसकी आंख लग गई। सुबह तक सर भारी था। उसे तो रात को ही समय मिलता है। सुबह बच्चे, घर परिवार के कामों में उलझ सी रहती है। सास ससुर का काम, ननंद और पतिदेव का ऑफिस, बच्चों का स्कूल, घर परिवार की सभी जिम्मेदारियां, उसमें ही पूरा दिन निकल जाता है। 3 वक्त का नाश्ता खाना, दूध चाय, बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना, दोपहर को भोजन, बच्चों को पढ़ाना। फिर स्कूटी थी, बाजार से आधे काम भी तो वही कर देती थी। सब्जी फल दवाई लाना, प्रेस के कपड़े देना और कभी कभी सासू माँ कमला को मंदिर ले जाना भी होता था। दोपहर में 1 घंटा भी मुश्किल से मिलता था। इस बीच कहानी का प्लॉट सोच लेती, पर लिखने के लिए उसे रात ही बेहतरीन लगती थी। हालांकि थकी हुई होती थी, पर शौक तो हर थकान को उतार देता है। जब तक रोज कहानी न निकले उसे चैन नहीं आता था। उसकी कहानी अब समाचार पत्र में छपने लगी थी, साथ ही ऑनलाइन कुछ मंच पर भी लिखने लगी थी। उसमें भी काफ़ी पाठकों द्वारा सराही जाती थी और कुछ प्रमाण पत्र भी मिले थे। कुछ पुरस्कार भी वो अपने नाम कर चुके थे। पति दीपक ही उसके हौसला बढ़ाते थे, वरना घर में और कोई उसके हुनर की कदर नहीं करता था। ससुराल में बहू की तारीफ नहीं होती थी। सास बहू अपनी नौकरी पेशा बेटी की तारीफ हर जगह करते थे, पर रश्मि की तारीफ के लिए 2 शब्द भी नहीं कहते थे। एक दिन सुसर जी के पारिवारिक में सुरेश जी अपनी पत्नी हेमा जी सहित घर पर आए। रश्मि ने उनकी सबसे अच्छे आवभगत की। सास कमला जी तारीफ कर रही थी कि उनकी गुंजन ने कितनी पढ़ाई की और उसमें कितनी प्रतिभा की कि आज वो कमाने लगी है। अपने पोते दक्ष की भी तारीफ की कि इस बार उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में परम स्थान जीता है। मेरी पोती श्रुति भी चित्रकला में प्रथम स्थान आई है। मेरे घर में तो सभी प्रतिभावान है। तभी हेमा ने कहा कि हाँ, आपकी बहू भी तो आपके ही घर के परिवार में आती है, आपके ही घर की एक सदस्य है। आपने उसके जरा भी तारीफ नहीं की कि वो भी तो कितनी प्रतिभावान है। सामाजिक और पारिवारिक विषयों पर कहानी लिखती है। मैं तो रश्मि को हर कहानी पढ़ती हूँ। इतना बड़ा घर संभालती है, साथ में शौक भी पूरा करती है। मैंने देखा था फेसबुक पर उसकी कहानी को पुरस्कार मिला है, विजेता प्रणाम पत्र भी देखा था। आपको बार बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके परिवार का नाम रोशन कर रही है। हेमा जी के मुंह से रश्मि की बात सुनकर सास ससुर गुंजन को एहसास हुआ कि रश्मि ही भी उसके घर का हिस्सा है। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर हेमा जी समझ गई कि रश्मि के हुनर की यहाँ तारीफ नहीं होती है। तभी हेमा जी फिर से कहती हैं, कमला भाभी आपकी बेटी की तारीफ तो सभी करते हैं, अपने पोते पोती की भी तारीफ सब कर देते हैं। रश्मि के कान तरस गए हैं कि कभी तो ससुराल वाले उसकी तारीफ करें। आपकी रश्मि तो घर उसको संभाल रही है, साथ ही में अपने हुनर से प्रतिभा को भी निखार रही है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि रश्मि के हजारों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, लाखों पाठक आपकी कहानी उसकी कहानी पढ़कर कहानी को पसंद करती है। आपके घर में तो हीरी जैसी बहू आई है जो आपकी चमक से आपके खानदान का नाम रोशन कर रही है। हेमा के मुंह से रश्मि की इतनी तारीफ सुनकर कमला जी हैरान रह गई। कमला भाभी, सिर्फ पैसा कमाना ही बड़ी बात नहीं है। आपकी भाई रश्मि तो नाम कमा रही है, लोगों के दिलों में अपनी कहानियाँ उतार रही है, सामाजिक कुरीतियों पर विरोध करती है। रश्मि की कहानी से हम सबको
काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपकी उसकी लिखी कहानियाँ प्रेरणादायक होती है। हम सब तो यही चर्चा करते हैं कि बहू हो तो रश्मि जैसी, जो आपके साथ निभा भी रही है, व्यवहार से भी शालीन है और अपने लेखन के द्वारा आपका नाम भी रोशन कर रही है। रश्मि ने ये सब सुना तो तारीफ के बोझ से उसकी आंखें झुक गईं। हेमा ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। कमला ने भी रश्मि को आशीर्वाद दिया। बहू की तारीफ करना हर सास भूल जाती है। उसे अपने बच्चों और पोते पोतियों से प्रतिभा नजर आती है। मैं भी गुंजन की हर जगह तारीफ करती हूँ, पर तेरी सफलता पर कभी एक शब्द नहीं कहा, कभी तुझे आगे और प्रगति करने का आशीर्वाद नहीं दिया। तूने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है और अपने पति जो ईमानदारी रखी, तभी तो आज तू लेखन के क्षेत्र में इतनी सफल है। तेरा इतना नाम है और तू इस परिवार का नाम रोशन कर रही है। रश्मि ने भी कहा, मम्मी जी, इतने फॉलोवर्स हैं, पाठक हैं, सबने तारीफ की है। आपने जो तारीफ की है वो मेरे लिए सबसे अनमोल है। गुंजन ने भी माफ़ी मांगी। उसने भी फेसबुक पर रश्मि की कहानी शेयर करनी शुरू कर दी और रश्मि पहले से ज़्यादा खुश और उत्साहित रहने लगी। पाठ को सच है ना, बहुएं भी अपने हुनर से परिवार का नाम रोशन करती हैं। ससुराल वाले के वो अपने बेटे बेटी पोते पोतियों की तारीफ करते हैं। हमें अपनी बहुओं की भी तारीफ करनी चाहिए, वो भी तो हमारे घर का हिस्सा है।